गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को, किसी खतरे को, किसी परेशानी को, किसी कठिनाई को अपने से दूर रखना, उसे ना होने देना, रोकना, उसे बोला गया है स्टेव ऑफ। सिनोनिम से अवर्ट, ऑबिएट, अवॉइड, डिफ्लेक्ट। एंटोनिम से अबेट, एड्योर, एडमोनिश और एडवांस। ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है किसी तरह का कोई यहाँ की गई है वित्त के एक भाग की, पार्ट ऑफ फाइनेंस, या किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, श्रृंखला, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। सिनोनिम से शेयर, पोर्शन, पार्ट, पीस। एंटोनिम से होल, एग्रीगेट और एमिट। डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है पूरी तरह से मायूस होना, निराश होना, हताश होना, परेशान होना, उसे बोला गया है डेस्परेशन। सिनोनिम से डिसअपियर, होपलेस, मिजरी, एंग्विश, डिस्ट्रेस। एंटोनिम से पीस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और होप। एविडेंट का मतलब होता है साफ तौर पर दिखाई देने वाली चीज़, सुस्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, उसे बोला गया है एविडेंट। सिनोनिम से प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, कायम रहना, एकदम अडिग रहना, अड़ जाना, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। या फिर कायम रहना किसी चीज़ का, कॉन्टिन्यूटी रहना किसी चीज़ में। सिनोनिम से कॉन्टिन्यू, रिमेन, परसर्व, लास्ट, स्टे और प्रीवेल। एंटोनिम से स्टॉप, क्वाइट, क्विट, चेंज और एक्सपायर। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को कमज़ोर कर देना, दुर्बल कर देना, निर्बल कर देना, वीकन करना, उसे बोला गया है डेबिलिटेटिंग। सिनोनिम से वीकन, एनफीबल, एनवरेट, ड्रेन। एंटोनिम से एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई स्थिति जो हमारे लिए बेहद जोखिम भरी हो, संकटपूर्ण हो, खतरों से भरी हो, उसे बोला गया है पेरिलस। सिनोनिम से डेंजरस, हेजर्डस, रिस्की, प्रिकैरियस। एंटोनिम से सेफ, हार्मलेस, सिक्योर और बेनिफिशियल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी घटना, ऐसी कोई बात जिसे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसे बोला गया है इनएविटेबल। सिनोनिम से अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी, इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला गया है नॉटविथस्टैंडिंग। सिनोनिम से नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, स्टिल, डिस्पाइट और हावेवर। एंटोनिम से एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंगली। रिलायंस का मतलब होता है किसी तरह का किसी पे अटूट भरोसा होना, विश्वास या किसी का आसरा करना, उसे बोला गया है रिलायंस। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ और ट्रस्ट। एंटोनिम से इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ, डिसट्रस्ट। वनरेबल का मतलब होता है जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, फिजिकली या मेंटली, नाजुक होना, बेहद कमज़ोर होना, संवेदनशील, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। सिनोनिम से एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। प्रिपॉन्डरेंट, प्रिपॉन्डरेंट का मतलब होता है जिसका डोमिनेंस हो, प्रबल, प्रभावशाली, प्रधान, एकदम सुप्रीम, दैट इज कॉल्ड प्रिपॉन्डरेंट। प्रिपॉन्डरेंट के सिनोनिम से प्रीडोमिनेंट, डोमिनेंट, पैरामाउंट, प्रेवलेंट, सुपीरियर और सुप्रीम। एंटोनिम से लेसर, सबऑर्डिनेट, अनइम्पॉर्टेंट, ऑक्सिलरी और इनसिग्निफिकेंट। फोरबोर्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है तो इसका फोरकास्ट करना, पहले से ही भविष्य बताना, पूर्वानुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड फोरबोर्ड। सिनोनिम से पोर्टेंस, प्रेसेज, प्रेडिक्ट्स और बोर्ड्स। एंटोनिम से कंसील्स, हाइड्स, काम और डिसलाइक्स। ब्लीक का मतलब होता है बहुत खराब होना, बहुत बुरी अवस्था में होना, निराशाजनक, उसे बोला गया है ब्लीक। सिनोनिम से ग्रिम, डिसमल, डार्क, डिप्रेसिंग। एंटोनिम से चेयरफुल, ब्राइट, एनकरेजिंग और चेयरी। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेशन फ्रूटफुल, इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो प्लीज़ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है एक समान रूप से सभी के लिए, व्यापक तौर पर, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को सोचना, सभी को जोड़कर, इंक्लूडिंग ऑल,
that is called across the board. Synonyms है general, comprehensive, inclusive, overall. Antonyms है distinctive, customized, particular और localized. कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मूल तत्व क्या हैं, कोई घटक क्या है, अवयव क्या हैं, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कंस्टिट्यूएंट्स के सिनोनिम्स से कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स, आइटम्स. एंटोनिम्स से कंपाउंड्स, होल्स और एग्रीगेट्स. कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण, घटना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन. सिनोनिम्स से कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज. एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन. सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों का होना, ऑर्डरली मैनर में, उसे बोला गया है सिक्वेंशियल. सिनोनिम्स है कंसेक्यूटिव, सीरियल, सक्सेसिव, सीक्वेंट, सब्सिक्वेंट. एंटोनिम्स से डिसऑर्डर्ड, स्पेशल, एंटीरियर और कोइंसिडेंट. सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड सर्ज. Synonyms of surge, rise, increase, growth. Antonyms से contract, decline, decrease और abatement. Pent up का मतलब होता है किसी चीज़ को दमित करना, दबाना, छिपाना, उसे बोला गया है pent up. Synonyms से repressed, curbed, inhabited, restrained, smothered. Antonyms से public, released और uninhabited. Sequentially का भी वही मतलब होता है जो sequential का होता है. इस वर्ड को देख लीजिएगा, सेम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लगभग सेम ही हैं. तो इस वर्ड को खुद देख लीजिएगा आप. अभी सिक्वेंशियल मैंने डिस्कस किया है तो वैसे ही उसी कंटेक्स्ट में सिक्वेंशियली वर्ड भी यूज़ होता है. रिबाउंडिंग का मतलब होता है कहीं पे कोई किसी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आई है, कोई बीमार हुआ है तो फिर से वो उबर रहा है, उस चीज़ से रिकवर कर रहा है, वापस पुनः स्वस्थ हो रहा है, उसे बोला गया है रिबाउंडिंग. सिनोनिम से बाउंस, रिकॉयलिंग, स्प्रिंगी, फ्लेक्सिबल और बोयेंट. एंटोनिम से डिस्ट्रॉइंग, अबंडनिंग, एग्रावेटिंग. डिसलरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी होना है, स्पीड में कम करना, गति में कमी करना, उसे बोला गया है डिसलरेशन. डिसलरेशन के सिनोनिम से रिटार्डेशन, स्लो डाउन, डिले, पार्किंग और डाउन टर्न. एंटोनिम से एक्सेलरेशन, एडवांटेज और प्रॉम्प्टनेस. बैरली, ये लास्ट वर्ड है आज का. बैरली का मतलब होता है मुश्किल से कोई चीज़ होना, बड़ी मुश्किल के साथ कोई चीज़ होना, किसी के अभाव में, केवल मात्र, उसे बोला गया है बैरली. बैरली के सिनोनिम से हार्डली, स्कैर्सली, जस्ट, लिटिल. एंटोनिम से कंप्लीटली, फुली, कंसिडरेबली और इजीली. ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन का. आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इस सेशन में इतना ही. इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन गए चैनल पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.